एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। और हाँ, कल ना मुझे खांसी के कारण बहुत ज़्यादा ही गला दुख रहा था, इसलिए मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो चलो उसको छोड़ो, हम अब न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने विंग को बचा लिया था, पर वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वहीं विंग भी बेहोश हो चुका था, पर उन्हें बचाने के लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड आ गए थे, या वो लोग गार्ड्स आ गए थे। साथ में विंग का मामा मिल चुका था, अंकल। विंग को बहुत सालों बाद देखने के बाद भी सॉन्गलैन ने विंग को पहचान लिया था, क्योंकि वो हमेशा ही विंग और अपनी माँ के बारे में जानता रहता था। उसने हमेशा अपनी माँ और विंग के बारे में सुना है, यहाँ तक कि उसने विंग और अपनी माँ के बारे में कई सारी बातें भी पता की है। पर विंग यहाँ कैसे आया उन्हें नहीं पता, पर विंग को ऐसी हालत में देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इसीलिए वो अपने गोद में ही विंग को उठाकर कार में बैठाते हैं और साथ में वांग जी और उस आर्मी पर्सन को भी अपने साथ में लेके गए थे। कम से कम आधा या 1 घंटा बाद विंग को होश आया था। विंग के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि सीधा वो चेयर विंग के सर पे हिट हुआ था ना, इसीलिए विंग बेहोश हो गया था, और जिसके कारण विंग के सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। विंग अपने सर को पकड़कर उठता है, पर उसे याद आया कि वांग जी कहाँ है। ये सोचकर विंग इधर उधर देखता है, वहां कोई भी नहीं था। विंग जल्दी से उठता है। हाँ, उसके सर में दर्द हो रहा था, पर भी वो उस दर्द को इग्नोर करके वांग जी को देखना चाहता था। क्या वांग जी ठीक है और वो कहाँ है, ये उसे पता करना है। वांग जी कहाँ है ये भी उसे पता करना है। इसीलिए विंग उस रूम से बाहर निकलता है, पर बाहर एक पर्सन ने उसे रोक दिया था। विंग कहता है, मुझे जाने दो, मुझे मुझे उनके पास जाना है, मुझे लैंचन के पास जाना है, हटो यहाँ से। ये बोलकर वो उसके हाथ को हटा रहा था, पर वो दूसरा पर्सन उसे पकड़कर बोलता है, नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी तबीयत खराब है। ये सुनकर विंग कहता है, तुम्हें एक बार समझ नहीं आता क्या? मैंने बोला मुझे जाने दो, मुझे मेरे लैंचन के पास जाना है। ये बोलकर वो उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ा रहा था, क्योंकि दूसरे पर्सन ने विंग का हाथ पकड़ रखा था। जब विंग देखता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उससे और उसका हाथ नहीं छोड़ रहा है, वो उस पर्सन की तरफ देखता है और वो जोर से चिल्ला के बोलता है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? मुझे मेरे लैंसन के पास जाने दो, नहीं तो मैं। ये बोलकर वो उसके आंखों में देखता है, पर जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा वो शांत हो गया। विंग उस पर्सन की आंखों में ही देख रहा था। वो कहता है, तो तुम? तभी वो पर्सन कहता है, तुम्हें याद हूँ मैं? विंग कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वो पर्सन स्माइल करते हुए बोलता है, विंग, तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो? ये सुनकर विंग कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वो लड़का अपने सर पे अपने हाथ को हिट करते हुए बोलता है, भुलक्कड़ कहीं के, मैं शुयांग हूँ। ये सुनकर विंग इतना ज़्यादा खुश हो गया ना, वो सीधा उसे हक कर लेता है और कहता है, इडियट, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। ये बोलकर वो उसके चेस्ट में हल्का सा हिट करता है। शुयांग उसको मतलब कि अपने चेस्ट को थोड़ा सा सहलाते हुए बोलता है, विंग, तुम अभी भी नहीं सुधरे ना? तुम तो मुझे मारने पे तुले रहते हो। ये सुनकर विंग एक बनी से स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, तो क्यों ना करूँ, तुम ऐसे ही परेशान करते हो ना। बचपन में कहाँ चले गए थे तुम? और शूली कहाँ है? तुम्हें पता है वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। ये सुनकर शुयांग का ना स्माइल फेंड हो गया था, उसने अपना सर नीचे कर लिया था। विंग कहता है, क्या हो गया? तभी शुयांग कहता है, कुछ नहीं। विंग कहता है, क्या हो गया शुयांग, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? ये सुनकर शुयांग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, क्या हो गया? तभी शुयांग कहता है, वो नहीं रहे। ये सुनकर विंग शॉक था। वो कहता है, कैसे, क्या हुआ है? विंग, मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया था। उसी टाइम हम सभी लोग जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ था वहीं जा रहे थे, पर अचानक से हमारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया। ये बोलते टाइम शुयांग के आंखों में आंसू आ गए थे। विंग उसी की तरफ ही देख रहा था, उसके कंधे पे वो पैड भी कर रहा था। शुयांग कहता है, मेरी पूरी फैमिली उसमें ख़त्म हो गई, बस मैं बच गया। पर उस टाइम मैं भी बहुत ज़्यादा घायल था, पर अंकल शॉन्गलन ने हमें बचा लिया था। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा शॉक। वो कहता है, अंकल? ये बोलकर वो उसके तरफ ही देख रहा था। शुयांग कहता है, हाँ, अंकल। ये सुनकर विंग कहता है, अंकल कहाँ है? ये सुनकर सॉन्गलैंड कहता है,
वो यहीं है। असल में शुयांग की बहन विंग की फ्रेंड थी, उसके स्कूल में पढ़ाई करती थी, जिसके कारण विंग की दोस्ती शुयांग से भी हो गई थी। विंग और शुयांग नेबर थे, मतलब कि पास पास में ही घर था उनका, तो वो रोजाना मिला करते थे, उनकी दोस्ती थी उनकी, इसीलिए विंग जानता था। पर अचानक से उसकी बहन, मतलब शुयांग की बहन और वो दोनों ही विंग से मिले भी नहीं, कहीं चले गए थे और उसके बाद से ही वो कभी वापस नहीं आए। विंग कहता है, अंकल अंकल कहाँ हैं, मुझे मिलना है उनसे। ये कहकर वो शुयांग की तरफ देख रहा था। शुयांग कहता है, अंकल जो क्लब में घायल हो गए थे पर्सन, उनके पास है। ये सुनकर विंग को याद आया कि वांग जी के बारे में तो पूछना ही भूल गया। विंग जल्दी से बोलता है, वैसे शुयांग वो कहाँ है। ये सुनकर शुयांग कहता है, कौन। तभी विंग कहता है, लैंजन। ये सुनकर शुयांग कहता है, कौन लैंजन। विंग कहता है, जो मेरे साथ था, वो पर्सन, वो अल्फा। जिसे सुनकर शुयांग कहता है, कौन। विंग, वहां पर दो पर्सन थे। विंग अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलता है, मुझे दोनों को देखना है, कहाँ है वो दोनों। ये सुनकर शुयांग कहता है, वो दोनों का भी ऑपरेशन चल रहा है, दोनों ही ऑपरेशन थिएटर में। ये सुनकर विंग के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो कहता है, कहाँ कहाँ। तभी शुयांग कहता है, क्या हुआ है। विंग कहता है, कहाँ है वो, कहाँ है। ये सुनकर शुयांग थोड़ा पैनिक हो गया था। वो कहता है, विंग क्या हो गया है। विंग कहता है, मुझे वहां लेके चलो, प्लीज वहां लेके चलो, मुझे मुझे उसे देखना है। ये सुनकर शुयांग कहता है, हाँ ओके। ये बोलकर वो विंग को इशारा करता है कि उस तरफ। विंग शुयांग की बात बिना सुने ही उस तरफ भागने लगा था। विंग को ऐसे भागते हुए देखकर शुयांग भी उसके पीछे पीछे भागता है। तभी विंग एक जगह आके रुक गया। उसे नहीं पता था कि इन दोनों में से कौन से में लैंजन है। वो दोनों की तरफ देखता है और फिर शुयांग की तरफ। वो शुयांग से पूछता है, लैंजन कहाँ है। शुयांग को लैंजन नाम से कोई भी पर्सन याद ही नहीं है, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। उसे पता ही नहीं है तो बेचारा वो क्या कह सकता है। विंग चिल्ला के बोलता है, लैंजन कहाँ है, कौन से रूम में है वो। ये सुनकर शुयांग कंफ्यूज था कि वो कैसे बताए विंग को कि उसे नाम ही नहीं पता, वो कैसे किसी के बारे में बता सकता है। विंग कहता है, शुयांग मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बोलो मुझे। शुयांग कुछ सोचने लगा। उसके दिमाग में था, अंकल शॉन्गलैंटन ने तो बताया है कि इनमें से एक में हमारे बॉस है, तो विंग बॉस के बारे में तो नहीं पूछेगा, तो वो दूसरे वाले रूम के बारे में बता देता है। विंग जैसे ही देखता है कि शुयांग ने दूसरे वाले रूम की तरफ पॉइंट किया है, वो उस तरफ की गेट के पास भाग गया था और गेट में जो एक छोटा सा होल था, उसी से अंदर की ओर देखने लगा। वो अंदर की तरफ देखता है। अंदर बहुत सारे डॉक्टर एक पर्सन को ट्रीट कर रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो उस पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा था कि प्लीज़ लैंजन ठीक हो, उसे कुछ ना हो जाए, नहीं तो विंग नहीं जी पाएगा। वो यही सोच रहा था, उसका दिल इतनी ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। तभी शुयांग उसके पास आकर उसके कंधे पे हाथ रखता है। जब विंग देखता है कि शुयांग उसके पीछे है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे हक करके, टाइटली हक करके रोने लगा था। शुयांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि विंग क्यों रो रहा है, पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पर्सन जो अंदर है वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा खास है, इसीलिए वो उसके बैग को सहलाते हुए बोल रहा था कि विंग वो ठीक हो जाएगा, प्लीज़ तुम टेंशन मत लो। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और बोलता है, हाँ पर अगर लैंजन को कुछ हुआ तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा। ये सुनकर शुयांग के दिल में अजीब सा ही दर्द होता है, क्योंकि शुयांग को बचपन में विंग बहुत ज़्यादा पसंद था और बड़े होते होते उसे विंग से प्यार भी हो गया था। असल में जब भी सॉन्गलैन विंग के लिए और उसकी, मतलब ग्रैंड माँ के लिए खोज खबर करवाते थे, तब तक शुयांग ही वो सब करता था और शुयांग ही विंग की सारी रिपोर्ट देता था, जिसके कारण शुयांग को पता था कि विंग क्या है, कैसा करता है, मतलब क्या काम करता है। शुयांग को पहले से ही विंग की सारी डिटेल पता है, पर ये नहीं पता कि ये इस पर्सन के साथ ऐसा क्या है विंग का रिश्ता कि वो इतना ज़्यादा रो रहा है। शुयांग विंग के बैग को सहलाते हुए बोलता है, विंग वैसे वो पर्सन कौन है। ये सुनकर विंग शुयांग की तरफ देखता है, उसके आंखों में आंसू था। विंग फिर से उसी गेट की तरफ देखते हुए बोलता है, वो 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 मेरा प्यार है। ये सुनकर शुयांग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, उसकी मुट्ठियां भी कस गई थी,
पर वो विंग के कंधे को पकड़ लेता है। विंग उसके कंधे पे अपना सर रख लेता है और वो रोने लगा। उसी गेट को देखते देखते विंग को वहां खड़े होते हुए पूरा 15 मिनट हो चुका था। वो ऑपरेशन अभी भी चल ही रहा था। शुयांग विंग से कहते हैं, विंग तुम अभी चलो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। पर विंग उसके हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए बोलता है, नहीं, मैं लैंसन के बिना नहीं जाऊंगा, मुझे देखना है लैंसन ठीक तो है ना। पर शुयांग कहता है, विंग उसका ऑपरेशन चल रहा है, तुम्हें नहीं पता चलेगा। पर विंग कहता है, नहीं, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, मैं जब तक वांग जी को ठीक नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर शुयांग विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, पर सिर्फ 5-10 मिनट, उसके बाद तुम्हें रेस्ट करना होगा, नहीं तो मैं अंकल को बता दूंगा। ये सुनकर विंग कुछ भी नहीं बोलता और वो सिर्फ उसी गेट की तरफ देखने लगा। विंग का दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। तभी अंदर से एक नर्स बाहर आती है। नर्स को देखते ही विंग उसके पास जाकर बोलता है, प्लीज बताइए ना अंदर का पेशेंट कैसा है। ये सुनकर वो नर्स थोड़ा सा जल्दी आवाज में बोलती है, उन्हें ब्लड की जरूरत है, प्लीज हमें जाने दीजिए। ये बोलकर वो विंग को इग्नोर करके वहां से भाग गई थी। विंग उस नर्स को देखता है और फिर उस गेट की तरफ। उसकी आंखों से फिर आंसू निकलने लगे थे। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि क्यों वांग जी ने ये सब किया। उसे बचाने के लिए, कि विंग को बचाने के लिए वांग जी ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। फिर कुछ ही टाइम में वो नर्स फिर से अंदर जाती है। फिर से वो गेट फिर से बंद हो गया। विंग फिर से उसी गेट के सामने बैठ गया था। वो दोनों गेट को देखे जा रहा था। दोनों गेट के ऊपर में एक रेड कलर की लाइट जल रही थी। विंग को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि दोनों ही गेट बहुत टाइम से बंद थे। विंग को बैठे बैठे वहां पर 1 घंटा हो चुका था। शुयांग विंग को ही देखे जा रहा था। वो विंग को बोलता है, विंग कुछ खा लो, फिर तुम्हें दवा भी खानी है। ये सुनकर विंग शुयांग की बात को इग्नोर कर देता है और कहता है, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। ये सुनकर शुयांग अब थोड़ा गुस्से वाले टोन में बोलता है, विंग डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और तुम यहाँ खाओगे या जियोगे या मरोगे, उससे उस पर्सन को कुछ नहीं होगा। अगर उसको बचना रहेगा तो डॉक्टर उसे बचा लेंगे और अगर उसे नहीं बचना होगा तो वो आगे कुछ बोल पाता कि विंग उसकी तरफ एकदम गुस्से वाली आंखों से देखने लगा, जिसके कारण शुयांग वहीं पर चुप हो गया था। पर शुयांग एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है, विंग तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे यहाँ रहने से वहाँ अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ खाना खा लोगे तो कोई वहाँ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डॉक्टर उन्हें बचा ही लेंगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर वो बच गया और अगर तुम यहाँ खाना खाए बिना खड़े हुए हो तो उसे पता चलेगा, उसे कितना बुरा लगेगा। वैसे भी उसे होश आने में बहुत टाइम लगेगा, अभी तो उसका ऑपरेशन भी ढंग से पूरा नहीं हुआ है। विंग मैं कहता हूँ तुम्हें जाके आराम कर लो, कुछ खा लो, उसके बाद आधा 1 घंटा में वापस आ जाना। तब तक ये ऑपरेशन भी पूरा हो जाएगा और वो वापस भी आ जाएगा। और विंग मुझे पूरा यकीन है वो सही सलामत ही वापस आएगा। यहाँ के डॉक्टर वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर है। ये सुनकर विंग शुयांग को देखता है, उसकी आंखें फिर से गीली होने लग गई थी। वो अपना सर हिलाता है और कहता है फिर वो उस रूम की तरफ देखता है जहाँ पर ओटी था। विंग पहले उस तरफ देखता है और फिर दूसरे तरफ जहाँ पर दूसरे इंसान का ऑपरेशन चल रहा था। विंग अपने दिल में प्रे करता है कि दोनों इंसान ही सेफ रहे और वो शुयांग के साथ वापस अपने वार्ड में चला गया था। वहां जाने के बाद शुयांग उसे खाना देता है और उसके बाद दवा, जिसके कारण विंग को अब नींद आने लग गई थी। विंग बेड पर सो गया था। शुयांग पहले तो विंग को देखता है और फिर अपना हाथ विंग के फोरहेड पर फिराता है और फिर वहां से उसे आराम करने के बोलकर वहां से चला गया। वहीं विंग आधा घंटा के बाद उठा था। विंग जैसे ही उठा वो सीधा ही वांग जी के बारे में फिर से पूछने लगा। वहीं शुयांग बाहर में खड़ा था और विंग की आवाज सुनकर वो फिर अंदर आया। विंग को फिर से पैनिक देखकर शुयांग गहरी से सांस लेते हुए बोलता है, वो ठीक है। जिसे सुनने के बाद विंग के होठों में एक छोटा सा स्माइल आ गया था और वो शुयांग की बात आगे सुने बिना ही वहां से नीचे उतरता है, अपने बेड से नीचे उतरता है और फिर वहां से भागते हुए वहां की तरफ जाने लगा, कि ओटी की तरफ। विंग को इतना अंदाजा नहीं था कि ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को उसके दूसरे वाले रूम में शिफ्ट किया जाता है। विंग भागते हुए ओटी की तरफ जाता है पर ओटी का तो गेट खुला हुआ था। विंग दोनों ओटी में देखता है, वहां कोई भी नहीं था। विंग शुयांग की तरफ पीछे मुड़ के देखता है क्योंकि शुयांग भी उसके पीछे पीछे भाग के आ रहा था। शुयांग विंग से कहता है, विंग
तुम पूरा बात सुनते क्यों नहीं हो? ये सुनकर विंग अपने सर पे हाथ मारते हुए कहता है, ओ सॉरी, मैं भूल गया था। ओटी से निकलने के बाद तो कहीं और शिफ्ट किया जाता है ना, वो कहाँ है? ये सुनकर शुयांग फिर से गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है, 103 रूम नंबर। ये सुनकर विंग कहता है, ओ, ये बोलकर वो फिर से भागने लगा, पर शुयांग कहते हैं, विंग इतना ज़्यादा भागो मत, आराम से जाओ, ये हॉस्पिटल है। ये सुनकर विंग कहते हैं, मुझे उसे देखना है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये बोलकर वो अपना हाथ छुड़वाता है और फिर से उस तरफ भागने लगा। शुयांग विंग को भागते हुए देख रहा था। उसे ना अंदाजा नहीं था कि विंग वांगजी से कितना ज़्यादा प्यार करता है, पर विंग की ये हालत देखकर विंग कितना ज़्यादा पागल हो रहा है उसे देखने के लिए, इससे साफ साफ पता चल रहा था कि विंग उस इंसान से कितना ज़्यादा प्यार करता है। शुयांग अपना सर एकदम डिसबिलीव ने अपना सर हिलाता है और फिर विंग के पीछे पीछे जाने लगा। विंग भागते हुए 103 रूम नंबर की तरफ भाग रहा था, पर अचानक से वो रुक गया क्योंकि उसके सामने बहुत सारे बॉडीगार्ड आ गए थे, जिसे देखकर विंग साइड हो गया था। उसे पता चल गया था शायद तक कि ये कोई बड़ा पर्सन होगा, इसीलिए विंग साइड हो गया था। उसने अपना सर भी नीचे कर लिया था, पर वहीं दूसरा पर्सन, वो जब विंग को देखा था तब वो विंग को ही देखता रह गया। वो आगे तो जा रहा था पर उसकी नज़रें विंग को फॉलो कर रही थी। वो पीछे मुड़ के देखना चाहता था, पर उसके बॉडीगार्ड के कारण विंग का फेस कवर हो चुका था। वो उन दोनों को मतलब कि अपने बॉडीगार्ड्स को हटाकर विंग का फेस देखना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि ये मैनर्स लेस हो जाएगा। इसीलिए वो आगे की तरफ चलने लगा। वहीं विंग जब देखता है कि वो सब चले गए, विंग भागते हुए 103 की तरफ जाता है, पर वो जैसे ही अंदर जाता है वो शॉक था। वहां पर बहुत सारे इंसान बैठे हुए हैं जिनको विंग नहीं जानता। विंग ने तो आज तक उन लोगों का फेस भी नहीं देखा है। विंग धीरे धीरे करके आगे आता है। वो जैसे ही वो बेड पे सोए हुए पर्सन को देखता है वो शॉक था। वहीं शुयांग भी अंदर आ चुका था। विंग ने बिना नॉक किए अंदर गया ना, इसीलिए वहां जितने पर्सन थे वो भी शॉक थे। वहां शुयांग उन सबको देख रहा था और फिर विंग को, विंग पहले उन सभी को देखता है फिर पीछे की तरफ। शुयांग पीछे में खड़ा हुआ था। विंग पहले आगे देखता है फिर पीछे देखता है और फिर आगे वाले पर्सन को ग्रीट कर कर आई एम सॉरी कहता है और वो पीछे की तरफ चला गया। शुयांग ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज था कि विंग पीछे जा रहा है। वो भी विंग के साथ साथ उस रूम से निकल गया था। विंग बाहर जाते ही शुयांग पर चिल्लाने लगा कि ये वो पर्सन नहीं है, तुमने मुझे गलत रूम नंबर क्यों बताया है? ये वो पर्सन नहीं है जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। ये सुनकर शुयांग थोड़ा शॉक था। शुयांग विंग से कहते हैं, विंग यही वो पर्सन है जो वहाँ हमें मिले थे। ये सुनकर विंग अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलता है, नहीं शुयांग, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। तुम्हें कोई और भी तो मिला होगा ना वहाँ पर। विंग उसके फेस के बारे में बताने लगा, पर शुयांग को जो भी विंग बता रहा था ना, उससे एक पर्सन का ख्याल आ रहा था, उसका बॉस, जिसके बारे में उसे भी अभी अभी पता चला है। शुयांग अपने मन में सोचता है, वहाँ तो दूसरा पर्सन हमारे बॉस थे, क्या विंग हमारे बॉस के बारे में बोल रहा है क्या? वो ये सोचते हुए वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है, शुयांग मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? ये सुनकर शुयांग थोड़ा सा शॉक था। वो कहता है, जो दूसरा पर्सन मिला है वो सेकंड वाले रूम में। ये बोलकर वो सेकंड वाले रूम की तरफ पॉइंट करता है। विंग जल्दी से उस रूम की तरफ चला गया। वो बाहर से ही पहले हल्का सा गेट खोल के अंदर देखता है। वहाँ कुछ इंसान खड़े हुए थे और एक पर्सन बेड पे बैठा हुआ था। उस पर्सन को देखकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो बिना सोचे समझे कि अंदर क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही है, वो भागकर अंदर जाता है और सीधा वांगजी को गले से लगा लिया। वहाँ जितने भी लोग थे वो शॉक हो गए थे, यहाँ तक कि वांगजी भी शॉक हो गया था। पर जैसे ही उसे विंग की फेरोमोन महसूस हुआ, वो विंग को गले से लगा लेता है। वहीं बाकी लोग तो शॉकिंगली उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या, क्योंकि विंग सीधा भाग कर आया और वांगजी को गले से लगा लिया ना, इसीलिए सभी लोग शॉक थे। वहीं विंग की आंखों में अब आंसू आ गए थे। वो बहुत ज्यादा रोने लगा था। वांगजी उसका फेस पकड़ लेता और कहता है, विंग। पर विंग फूट फूट के रोने लगा और वो वांगजी से अपने गालों को छुड़वाता है और उसके पूरे फेस को किस करने लगा। उसके आंखों में इतने ज्यादा आंसू थे कि कोई बता भी नहीं सकता कि विंग क्या फील कर रहा है अभी। वांगजी विंग की आंखों में देख रहा है। विंग की आंखें लाल हो चुकी है, शायद रोने की वजह से।
विंग उसके पूरे फेस पे किस करता है और फिर उसके होठों पे रफली किस करने लगा। ये देखकर पहले तो वांग जी शॉक था और फिर बाद में खुद ही उस किस को रिस्पॉन्स करने लगा। वहीं बाकी लोग जितने लोग भी उस रूम में थे वो सारे लोग ऑकवर्ड फील कर रहे थे। उन्होंने अपना सर इधर उधर करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो बोल रहे थे कि क्या हम चले जाए यहाँ से, पर हम कैसे जा सकते हैं, ये तो थोड़ा रूड हो जाएगा ना, बॉस ने हमें बोला भी नहीं है और हम चले जाए। ये सोचकर उन्होंने सबके सब ने अपना सर नीचे झुका लिया था। वहीं जब शुयांग अंदर आया था वो विंग को ऐसे करते हुए देखता है, वो भी शॉक था। वो शॉकिंगली विंग और उस पर्सन को देख रहा था, मतलब कि अपने बॉस को। अभी शुयांग को इतना ज़्यादा जेलस हो रहा है ना कि क्या बताए। पर वो जेलस भी किस बात से हो, विंग ने तो कभी उससे वो सब बोला भी नहीं ना कि वो उससे प्यार करता है, वो किस बात से जेलस हो। ये सोचकर उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। उसके दिमाग में चला था, हाँ विंग को उससे भी ज़्यादा अच्छा इंसान मिल रहा है, क्योंकि शुयांग के दिमाग में जब से वो इस ग्रुप को ज्वाइन किया है तब से वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। वो जानता तो नहीं था कि वांग जी असल में है कौन, दिखता कैसा है, पर वो वांग जी को बहुत ज़्यादा ही प्रेस करता था। वो ऐसा बोलता था कि वो उसका आइडल हो, वांग जी के जैसा शुयांग बनना चाहता था। इसीलिए उसे थोड़ा जेलसी भी हो रहा था और थोड़ा अलग भी फील हो रहा था कि विंग जिस पर्सन को प्यार करता है वो उसका बॉस है, वो उसका आइडल है। विंग अच्छे पर्सन और ताकतवर पर्सन को ही डिजर्व करता है, और वांग जी तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा ही उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो क्यों ना विंग उसे क्यों ना पसंद करे। ये सोचकर शुयांग ने अपने हाथों को क्लिंच कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांग जी अभी भी किस करने में लगे हुए थे। विंग अब वांग जी से हल्का सा दूर होता है, उसके आंखों में अभी भी बहुत ज्यादा आंसू थे। वांग जी उसके आंसुओं को साफ करता है, पर विंग उसके हाथ को हटाते हुए बोलता है, तुम तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ मैं कितना ज़्यादा डर गया था, तुमने तुमने मुझे। ये बोलते हुए वो रोने लगा था, उसके चेस्ट में हल्का हल्का हीट भी करने लगा था, जिसके कारण वांग जी को दर्द हो रहा था, क्योंकि जहाँ पर वांग जी को चोट लगा हुआ था वहीं पर ही विंग मार रहा था। वांग जी उसका हाथ पकड़ के बोलता है, विंग दर्द हो रहा है। ये सुनकर विंग कहता है, ओ सॉरी, जहाँ दर्द हो रहा है क्या, ये बोलकर वो वहां को छूता है, जिसके कारण वांग जी की आह निकल गई, जिसे सुनकर विंग और भी ज्यादा पैनिक करने लगा। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट होगा हमारे इस माफिया वर्ल्ड की असली कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।